कहां से आए? मां के गर्भ से आए। चाहे कोई मंत्री होए, चाहे कोई संतरी होए, चाहे कोई लाड साहब होए, चाहे कोई होए, सबके सब वहीं से आए हैं। और अब दोबारा जाने की तैयारी कहां की है? फिर वहीं जाने की तैयारी है। एक एक दिन कम हो रहा है, काले बाल सफेद हो रहे हैं, 32 दांत 30, 28, 14, 10, 5 हो रहे हैं। आंखें जो 6x6 थी अब कमजोर हो रही हैं। कान जो बड़ी दूर दूर की बातें सुन लेते थे अब मशीन लगानी पड़ रही है। चमड़ी जो चमक मारती थी अब झुर्रियां पड़ रही हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारी मौत आने वाली है, लेकिन तुम भूले बैठे हो। किसने बुलाया? इस माया ने बुला दिया तुम्हें ऐसा भरमा रखा है, तुमसे ही टलवा देती है। अरे आएगी, देखी जाएगी। कितना आसान है कहना, आएगी देखी जाएगी। कितना आसान है कहना, उतना ही आसान है जितना तुम्हें ये बोल दिया जाए कि बेटा सामने जंगल है, उसमें 10 शेर रहते हैं, इस जंगल को पार करना है। तुम कहो ठीक है, जब आएगा शेर देखा जाएगा। फिर तुम क्या देखोगे? फिर तो शेर तुम्हें देखेगा। यानी कि उस जंगल को पार करना है सबको, और मौत रूप शेर बैठा है। अभी इंतजाम कर लोगे बचने का, तब तो समझ लो बच गए। और कहो कि जब आएगा तब देखा जाएगा, तब हालत खराब हो जाएगी सबकी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अगर तुम अमर होना चाहते हो, कौन कौन अमर होना चाहता है? कौन कौन अमर होना चाहता है? अब गौर करो, क्या तुम अमर नहीं हो? अच्छी तरह समझना जो मैंने ये बात बोली। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है शरीर, एक होती है आत्मा। शरीर है मिट्टी, आत्मा भी मिट्टी है क्या? नहीं। शरीर है मिट्टी, आत्मा है सत्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो आप मिट्टी हो या आत्मा हो? क्या हो? मिट्टी कौन कौन कहता है मैं मिट्टी हूं? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। आत्मा कौन कौन है? सभी आत्मा है। तो क्या आत्मा कभी मरती है? तो आप क्या कभी मरोगे? तो अमर कौन होना चाहता है? जो खुद ही अमर है वो भी अमर होना चाह रहा है। तुम्हारे चाहने पर भी तुम नहीं मर पाओगे। मरेगा कौन? मिट्टी, शरीर। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। हम ना मरिब, मरिब संसारा। संसारा क्या होता है? ये है संसारा, ये गाया ही संसार है। इस संसार को आत्मा चला रही है। इसी संसार से, इसी सृष्टि से अगली सृष्टि पैदा हो जाती है जब तुम्हारी शादी हो जाती है। तो कहते हैं हम ना मरिब, मरिब संसारा। हमको मिला जियावन हारा। मुझे आत्म ज्ञान मिल गया। अब मैं अपने आप को काया नहीं मानता कि मैं शरीर हूं। शरीर क्या है? शरीर कपड़े हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं या ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सदा सदा अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन हमें एक रॉन्ग मैसेज डाल दिया गया दिमाग में। एक गलत मैसेज आ गया हमारे दिमाग में कि बेटा एक दिन तो तुझे मरना है। बस यही जो गलत मैसेज हमारे दिमाग में चला गया,
किसी एक बीज ने हमें हमारे सामने एक पेड़ पैदा कर दिया डर का कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, सबको मरना है। अरे कोई नहीं मरेगा, एक भी जीव नहीं मर सकता। करेगा क्या? केवल शरीर को छोड़ेगा। किसी को मरना मरना कर रखा है, सबने लगा रखा है। जैसे ये कूलर चल रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक जो दिखाई दे रहा है, एक जो नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? कूलर का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसकी वजह उसके बिना चल सकता है जो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? करंट। करंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी की वजह से दिखाई देने वाला चल रहा है। अब यहां लगा लो, क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। क्या नहीं दिखाई दे रहा? आत्मा। लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी की वजह से ये दिखाई देने वाला शरीर चल रहा है। जैसे ही आत्मा अलग हो गई, अब ये क्या करेगा? चलता हुआ शरीर रुक जाएगा। तब तुम क्या कहोगे? अरे मेरे पिताजी मर गए, मेरी अम्मा मर गई, मेरा भाई मर गया। तुम्हारा भाई शरीर था या आत्मा? आत्मा। तो तुम्हारा भाई तो शरीर को छोड़ के चला गया, शरीर को छोड़ के चला गया। जो चला गया वो था तुम्हारा भाई, और जो पड़ा रह गया वो था तुम्हारे भाई का शरीर। इसीलिए कहते हैं मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। चली कहां गई? ये पड़ी तो है, ये पड़ी तो है, लेकिन नहीं है, ये केवल मिट्टी पड़ी हुई है। जो इसको जला रही थी वो छोड़ के चली गई। कहां चली गई? कहां चली गई? मां के गर्भ में दोबारा शरीर धारण करने चली गई। ऐसे ही ये आत्मा, जीवात्मा जन्मों जन्मों तक शरीर धारण कर करके बेचारी इस दुनिया में आती है, खेलती है, खाती है, फिर एक दिन मर के फिर गर्भ में चली जाती है। ऐसे ही भटकते 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 जन्मों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन इसको ठिकाना नहीं मिलता। बार बार मां के गर्भ में जाती है और बार बार इंसान चूल्हा नहीं मिलता। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। पता नहीं कितने जन्म मेंढक के, सांप के, बिच्छू के, हाथी, घोड़ा, चीता, हिरण, पता नहीं क्या क्या बनते रहे, कहां कहां भटकते रहे, कहां कहां पैदा हुए। शेरों ने नोच नोच के जिंदा ही 4 शेरों ने मिलके चिथड़े उड़ा दिए, हाय हाय करते रहे, लेकिन कोई ना आया बचाने। अब जाके इंसानी चोला मिला है, अब जाके थोड़ी सेफ्टी मिली है। ताला लगा के, कुंडी लगा के घर में सोते हैं, बढ़िया सोते हैं बेफिक्र होके। लेकिन जब हिरण बने हुए थे तब ताला कहाँ लगाए? जंगल में। खड़े खड़े सोना पड़ेगा, पीछे से शेर आएगा, सोते सोते भागना पड़ेगा, नहीं तो जाओ उसके मुंह में। अभी प्यास लगती है, 2-2 हजार लीटर की टंकियां घर पे रखी हुई हैं, नीचे से टूटी ऑन करी, गिलास भरा, चल अंदर गटक गए। और जब हिरण बन जाओगे तब बार बार तालाब के पास जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। और तालाब में कौन छुपा बैठा है? मगरमच्छ। एक गिलास पानी के लिए तुम्हें मगरमच्छ से बार बार सामना करना पड़ेगा। एक घूंट पानी पीता है हिरण, इतने में वो एकदम आता झपट्टा मारने को, बच गया तो बच गया, नहीं तो गया पानी में। ये एक घूंट पानी की कीमत देनी पड़ेगी जब 184 में चले जाओगे। अभी तो मौजे लगा रखी है इस माया ने, मौजे लगा रखी हैं। गर्मी लगी पंखा चला लिया, ठंड लगी हीटर चला ली, प्यास लगी आरओ वाटर पी लिया। लेकिन एक बार चोला छूट गया, उसके बाद हालत खराब हो जाएगी। फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा
फिर तुम्हारी वीडियो बनाने वाले बहुत होंगे। किसी शेर ने हिरण को पकड़ लिया, लोग वीडियो बनाते हैं, छुड़ाते नहीं है। याद रखना इस बात को। तो बचने का क्या तरीका है? आत्मज्ञान। हे अर्जुन, जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं उन्हें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। जो पीपल की पूजा करते हैं उन्हें बार बार पीपल का जन्म लेना पड़ता है। जो तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें बार बार तुलसी का जन्म लेना पड़ता है। जो सांपों की पूजा करते हैं उन्हें बार बार सर्प झुंड में जाना पड़ता है। जो भूतों की पूजा करते हैं उनको भूतों के लोक में जन्म लेना पड़ता है। जो पितरों की पूजा करते हैं उन बेचारों को पितरों के बीच में जन्म लेना पड़ता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवताओं के बीच में जन्म लेना पड़ता है। हे अर्जुन, ये सब लोग मिथ्या ही जन्म बर्बाद कर देते हैं। ये चाहकर भी उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये ऐसे भटकेंगे यहाँ पर 184 में। तो करना क्या है? हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा की साधना करते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। यानी उन्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनका परमात्मा उनकी आत्मा में छुपा होता है और वो अपने परमात्मा को अपनी आत्मा में ढूंढ लेते हैं। जिस वस्तु के लिए सारी दुनिया परेशान है वो उसको उसकी आत्मा में मिलती है। इसी को कबीर साहब ने बोला, जीव तिल माही टेढ़ है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, तुम्हारा साईं तुम में है, लेकिन तुम्हें पता लगना चाहिए वो है कहां। कहां है मेरा साईं? मेरी आत्मा में उस परमात्मा का वास है। इसी को बोला, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इस शरीर से न्यारा खेल है। इस शरीर के अंदर परमात्मा नहीं है। अगर शरीर के अंदर परमात्मा होता तो इस शरीर से कभी कोई गलत काम होता ही ना, क्योंकि जब परमात्मा ही बैठ गया अंदर तो शरीर की क्या हिम्मत है कि गलत काम करके दिखाएगा। ये इसमें परमात्मा नहीं है। तो इसमें कौन है? इस शरीर में तीन चीजें हैं। एक है मन, एक है माया, एक है जीव, जीवात्मा। हर शरीर में एक जीवात्मा बैठी है जो इस शरीर को चला रही है, और जितने भी उल्टे काम करवा रही है इस जीवात्मा से, वो कौन है? वो है मन और माया। ये मिलके इस जीवात्मा से सारे उल्टे काम करवा, और जीव बेचारा बिना सोचे समझे इसके चक्कर में पड़ा हुआ है। ये जितनी घूसखोरी है, ये जितने अत्याचार है, ये जितना अन्याय है, ये जितने भी धोखाधड़ी है, कौन करवा रहा है? सबको पता है कि कुछ लेके नहीं जाना यहाँ से, फिर भी 1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। और वो घूस पड़ी हुई बैंक में पड़ी रह जाएगी सारी उम्र, खा भी नहीं पाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, लेकिन फिर भी ये उल्टे काम नहीं छोड़ रहे। किसके कहने पे? मन के कहने पे। ये मन ही गलत काम करवाता है और लास्ट में मन ही तुम्हें गुनहगार बना देता है।
कि तूने किया, तूने किया, तूने किया, और तुम भी कहते हो हाँ भैया मैंने किया, तो चल भुगत। तो कहते जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। बार बार मां के गर्भ में जाने के लिए तैयार रहो। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो, अगर आत्मज्ञान मिल गया तो तुम्हें कोई चाह के भी नहीं डाल पाएगा गर्भ जून में, क्योंकि फिर तुमने इस शरीर को छोड़ना है और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं वो ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो आत्मज्ञानी हो, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा सकते हैं, अन्यथा ये जन्म ऐसे ही मिथ्या चला जाएगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर, अध्याय 4 35वां श्लोक, एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम्हें इस दुनिया में कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं। अब मैंने क्या करना है? मैंने मरना नहीं है, अब मैंने शरीर को सही तरीके से छोड़ना है। बस इतना सा काम है। शरीर को कैसे छोड़ना है ये भेद तुम्हें गुरु बताता है, और तुम उस भेद के अनुसार इस शरीर को छोड़ने की तैयारी में लग जाते हो। इसी को बोला है कि मरता मरता जग बुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना हुआ। सारी दुनिया कह रही है मौत आएगी, देखी जाएगी, आएगी, और जब आती है तो क्या कहते हैं? अरे मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, अरे मुझे ठीक करवा दो। फिर क्यों हालत खराब होती है? फिर क्यों डॉक्टरों के पास भागता है? अगर मौत से डरता नहीं है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। कोई बोलता उस मंदिर में जाके मन्नत मांग ले, भागा जाता है। कोई कहता वहां झाड़ा लगवा ले, झाड़ा लगवाने को भागा जाता है, तब हालत खराब हो जाती है। लेकिन बचता फिर भी नहीं है कि पता लगा मंदिर में जाके ठीक हो जाऊं, बच जाऊं हमेशा के लिए। अरे एक बार ठीक हो गया, 2 बार ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला हम ना मरिब मरिब संसारा। अब मैं नहीं मरूंगा। क्यों? अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मुझे मरने का तरीका बता दे। मरने का तरीका का मतलब है शरीर छोड़ने का तरीका। जब मृत्यु आती है तो तुम ये शरीर कैसे छोड़ते हो? 9 दरवाजों में से छोड़ते हो। कौन से 9 दरवाजे हैं? घर को अभी तुम घर में घुस गए हो, जब इस घर को छोड़ोगे तो कहां से निकलोगे? जहां से आए हो वहीं से निकलोगे। तो इस शरीर में जो तुम बैठे हो, जब इस शरीर को छोड़ोगे तो कहां से निकलोगे? 9 दरवाजे हैं इस शरीर में। 1 या तो कान से निकलोगे, 2 आंख से निकलोगे, आंखें मोटी मोटी बाहर आ जाएंगी, 3 4 5 6 नाक से निकलोगे, ब्लड आ जाएगा नाक में से, 7 मुंह से निकलोगे, ये लंबी सी जीभ बाहर आ जाएगी, और 2 दरवाजे नीचे हैं, या लैट्रिन निकल जाएगी मरते हुए, या पेशाब निकल जाएगा, पेंट गीली हो जाएगी, पेंट पीली हो जाएगी। ऐसी खतरनाक मौत होती है, लेकिन सबको निकलना पड़ेगा। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। हंसने की बात नहीं है। हॉस्पिटलों में जाके देखो कैसे जीव छोड़ता है शरीर को, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारे सामने जब मौत नाचेगी तब तुम्हें पता लगेगा कि इस दुनिया में मजे करने नहीं आए भाई, इस दुनिया में मौत का इंतजाम करने आए हैं इंसानी चोले में। बाकी चोलों में आप मौत से नहीं बच सकते। इस इंसानी चोले में तुम सही तरीके से शरीर को छोड़ के अपनी आत्मा में रमण कर सकते हो, अपनी आत्मा में स्थित हो सकते हो, अपनी आत्मा में लीन हो सकते हो। तो आत्मा अमर है और तुम भी अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम ही आत्मा हो।
लेकिन अज्ञानतावश अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत मान के बैठे हो। याद रखो, तुम्हें मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य चोला। चोला क्या होता है? क्या होता है चोला? कपड़े। कहते बाबा जी का चोला देखो, कितना लंबा चोला पहन रखा है। चोला है कपड़े, ये शरीर है कपड़े। कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? टेलर्स होते हैं, टेलर, गोपाल टेलर, शबनम टेलर। क्या लिखा होता है वहां पे? लेडीज एंड जेंट्स। यही दो प्रकार के कपड़े हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के कपड़े बैठे हैं? दो प्रकार के, लेडीज एंड जेंट्स। अब ये जो कपड़े हैं हमारे दो प्रकार के, जैसे कोई पैजामा लेने गया, पजामा, तो दुकानदार कहता है हाँ भाई लेडीज पजामी दिखाऊं कि जेंट्स पजामा दिखाऊं? कोई कुर्ता लेने जाए तो पूछते हैं हाँ लेडीज कुर्ती चाहिए या जेंट्स का कुर्ता चाहिए। यहाँ तक कि तुम चश्मा लेने जाते हो तब भी पूछा जाता है लेडीज चश्मा चाहिए या जेंट्स चश्मा चाहिए। तो ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? मार्केट में। मैंने लेडीज कपड़े पहन लिए या मैंने जेंट्स कपड़े पहन लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लेडीज या जेंट्स बन गया, वो तो कपड़े हैं। तो ये कपड़े कहाँ मिले? मार्केट में। और ये वाले कपड़े लेडीज एंड जेंट्स, ये कपड़े मिट्टी वाले कहाँ मिले? माँ के गर्भ में। जब माँ के गर्भ में ये कपड़े धारण किए हमने, जिसको कहते हैं बच्चा ठहर जाना, यानी अब कपड़ा पहन रहा है वो, और तुम क्या करते हो? तुम अल्ट्रासाउंड करवाते हो, लड़का है कि लड़की। तो मशीन देखती है, क्या देखती है? कपड़ा देखती है। कौन सा कपड़ा बनाया जा रहा है इस गर्भ में? लड़के का कपड़ा, लड़की का कपड़ा। और जब डॉक्टर कहता है कि लड़का है, तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि लड़का है। और जब कहते हैं लड़की है, अरे ऑपरेशन करवा दो इसका, मरवा दो इसका। अब लड़का और लड़की क्या है? कपड़ा है। और कपड़ा पहना है जिसने, वो दोनों अलग अलग है कि एक है? एक है। एक है, वो दोनों एक हैं। इस करंट में चाहे कूलर चलवा लो, इस करंट से चाहे एसी चलवा लो, इस करंट से चाहे बल्ब जलवा लो, हीटर चलवा लो, प्रेस चलवा लो, गीजर चलवा लो। करंट कितने हैं? एक है। और चला कितनों को रहा है ये? जितने मर्जी चलवा लो, इससे बड़ी बड़ी मशीनें चलवा लो। इसी प्रकार जीव एक है, लेकिन इतने सारे शरीरों को चला रहा है। चींटी से लेके वेल मछली तक यही जीव चला रहा है। सारे कपड़ों को चला रहा है। सांप के कपड़े को पेट की तरह पेट के बल दौड़ा रहा है। पंछियों के कपड़ों को पंखों से उड़वा रहा है। मछली के कपड़ों को पानी में चलवा रहा है। हर प्रकार के कपड़ों को ये जीवात्मा चला रहा है। लेकिन ये सारी उम्र ये नहीं पता कर पाता कि मैं जीवात्मा हूं या कपड़े हूं। सारी उम्र ये सोच के बैठा रहता है मैं तो आदमी हूं, मैं तो आदमी हूं। ये लड़की है, ये आदमी है, ये बच्चा है, ये औरत है। जबकि ये सब कपड़े हैं। ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, ना कोई और आदमी औरत है। हम सब जीव हैं। और जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, लेकिन कपड़े पहन के अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत मान के बैठ गया। अब आदमी मान के बैठ गया तो इसको औरत भी चाहिए शादी करने के लिए। अब औरत ढूंढ रहा है, अपने आप को औरत मान के बैठ गई, अब वो पति ढूंढ रही है। जबकि दोनों ही ना आदमी हैं ना औरत हैं, जीव हैं। तो कितने आदमी हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करो। आदमी कौन कौन है? आदमी, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। औरतें कितनी हैं? हाथ खड़े करो। एक औरत, दो औरत। इतना समझा लिया, लेकिन फिर वही के वही।
अरे भाई, आदमी औरत कपड़े हैं, शरीर है। आप जीव हो, जीव आत्मा, आदमी औरत नहीं हो। जब तक ये चीज समझ में नहीं आई, जब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो अब बता दो फिर कितने हैं आदमी औरत? कोई नहीं है। अब समझ में आई बात। तो जब हम आदमी और औरत नहीं हैं, तो राम जी आदमी है या औरत? आत्मा है। तो कृष्ण जी आदमी है या औरत? आत्मा है। हम सब आत्मा हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। क्योंकि अगर तुम कहो कि विष्णु जी या कृष्ण जी केवल आदमी हैं, क्योंकि अभी कोई कहे कि भगवान कैसे हैं, अभी पत्थर की मूर्त बना दोगे, किसकी? आदमी की। लेकिन विष्णु जी तो कछुआ भी थे, विष्णु जी ने तो मछली का भी अवतार लिया, मछली का अवतार लिया था ना, कछुए का अवतार लिया ना, जंगली सुअर का लिया था ना। तो विष्णु जी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों के आगे कोई मछली, कछुआ, जंगली सुअर क्यों नहीं आ जाता? केवल आदमी ही क्यों आ जाता है? जबकि आदमी भी एक चोला है और मछली, कछुआ, जंगली सुअर भी एक चोला है। लेकिन तुम्हें वो चोले लगते हैं बेकार, और तुम इस चोले में हो, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है मनुष्य चोला। तो विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी के मंदिर बनाते हो तो आदमी खड़ा कर देते हो वहां पे, आदमी का चोला। वहां पे मछली बनाओ और कहो कि इस मछली की पूजा करती है सबने, तब समझ में आए। लेकिन नहीं समझ में आता, क्योंकि हम हैं अज्ञानी जीव, हम शरीरों से ऊपर उठ ही नहीं पाते। हमने भगवान को भी शरीरों के बंधन में कैद कर दिया है। जब तक हम इन शरीरों से ऊपर नहीं उठे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो असली राम कौन है? असली राम कोई शरीर नहीं है, असली राम है रमता राम, जो आत्म राम सब में रम रहा है। ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, यानी आत्मा में। जाग सके तो जाग, बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो क्या कह रहे हैं आगे? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। सब में राम समारा है, सब में। लेकिन कौन सा राम है वो? अविनाशी राम। जो अयोध्या वाले राम थे, अपनी लीला पूरी करने के बाद उनके शरीर का क्या हुआ था, किसको पता है? क्या हुआ था शरीर का? जल समाधि ली। जल समाधि ली, यानी जल के द्वारा शरीर का नाश हो जाना। कृष्ण जी ने जब लीला खत्म करी तो क्या हुआ उनके शरीर का? अंत कैसे हुआ? तीर लगा, तीर लग के। तो कृष्ण जी समझाते रहे कि भाई पूजा उसकी करनी है जिसको तीर नहीं लग सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। और हम किसकी पूजा करते रहे? जिसके तीर लग गया। यहीं पे हम गीता से बिल्कुल उलट हो गए। गीता कहती है पूर्व को जाओ, हम पहुंच गए पश्चिम में। बस यही दिक्कत है। अब हमने क्या करना है? हमने समझ जाना है कि शरीरों की पूजा नहीं करनी है, होनी चाहिए आत्मा की। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब क्या कह रहे हैं? आत्म देव पूजिए गुरु के पाए। कि अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है वो केवल और केवल आत्मा है, उसके अलावा सब झूठ है। आत्मा अखंड है, आत्मा अविनाशी है, इसके अलावा सारे शरीर नाशवान हैं। जब राम जी अपनी लीला खत्म करके जाने लगे और हनुमान जी के पास वरदान था कि बेटा तू अमर है, हनुमान जी को अमर मानते हो?
कौन कौन मानता है हनुमान जी को अमर? हनुमान जी को अमर ही बोला गया है कि सारी दुनिया में, सारे देवताओं में एक हनुमान जी अमर है, जिनकी फोटो आ जाती है बीच बीच में। वो रामायण पढ़ते हुए किसी वानर की फोटो खींच ली, बना दी, बोले ये हनुमान जी। जब हनुमान जी को बताया कि तुम अमर हो भाई, अब राम जी तो चले जाएंगे सीता के साथ, फिर तुम राम जी को कहाँ ढूंढोगे? तो हनुमान जी ने क्या किया? सीना फाड़ के दिखाया। क्या किया? कौन से मंदिर में गए हनुमान जी कि मैं वहां जाके पूजा करूंगा? उन्होंने क्या किया? अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि मेरे प्रभु राम बैठे हैं मेरे सीने में, मैं कहां जाऊं? कौन से मंदिर में जाऊंगा पूजा करने? गाते भी हैं आप लोग, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? अब जो रोम रोम, रोम तो यहाँ है ना, अब रोम रोम में बसने वाले को तुम कहाँ जाते हो ढूंढने सुबह सुबह? मंदिर में। मंदिर में। जो रोम रोम में बस रहा है उसको ढूंढने जाते हो मंदिर में, और गाते हो मैं तुमसे क्या मांगू? और सबसे लंबी लिस्ट तुम्हारी है मांगने वालों की। सब उल्टा चल रहा है, सब उल्टा। अब इसको सीधा कर देना है। सीधा कैसे करेंगे? सबसे पहले गीता पढ़ना शुरू करो। जब तुम गीता पढ़ना शुरू करोगे तब तुम्हें एक एक बात मेरी समझ में आने लग जाएगी, जितनी बातें मैंने अभी तक बोली तुम्हें। एक एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए था और हमें क्या बुझवा दिया। कृष्ण जी की फोटो देखी है? एक उंगली पे क्या उठा रखा है? पहाड़ उठाया ना, लीला, कृष्ण लीला। कौन से राक्षस के साथ जंग हुई थी वहां पे? कौन से राक्षस के साथ जंग हुई थी, किसे पता है? कौन से राक्षस से बचाया था उन्होंने? किससे बचाया था? इंद्रदेव से। अब इंद्रदेव कौन है? राक्षस है कि देवता? देवता। देवता है या देवताओं का राजा है? देवताओं का राजा। देवताओं का राजा है, उसके साथ तनातनी चल रही है यहाँ पे। तो क्या कृष्ण जी तुम्हें कहेंगे कभी कि तुम देवताओं की शरण में जाओ? नहीं। जो देवताओं के राजा के साथ तनातनी कर रहा है हमें बचाने के लिए, वो तुम्हें कब कहे कि देवताओं की पूजा? गीता 7वां अध्याय पढ़ो। अध्याय 7वां 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 6 श्लोक पढ़ दो। मोबाइल में डाउनलोड कर दो गीता, या वैसे ही बोल दो गीता में अध्याय 7 20वां श्लोक आ जाएगा, और पढ़ो उसको क्या लिखा है। जब पढ़ के समझ लोगे ना, फिर सिर पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि हमें क्या बताया गया आज तक, क्योंकि हमें गीता से दूर कर दिया गया। अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हो और सच के साथ जुड़ना चाहते हो तो पहला अध्याय है तुम्हारा गीता। अच्छी तरह घोट के पी जाओ गीता को। जो गीता में लिखा है वो सत्य है, और जो गीता में नहीं लिखा है और वो चीज तुम्हें कोई पढ़ाना चाहता है तो उसको मत मानो। सबसे पहले गीता को अपने जीवन में लेके आओ। जब तुम्हें गीता अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद तुम्हें केवल एक कदम और आगे बढ़ना है। वो कौन सा कदम है? वो सतगुरु कबीर साहब की वाणी। जब तुम कबीर साहब की वाणी पढ़ना शुरू करोगे, कब? गीता पढ़ने के बाद, फिर तुम्हें एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी कि मेरा इंसानी जन्म क्यों हुआ है, मैं यहाँ करने क्या आया था और मैं यहाँ करने क्या लगा। हर चीज समझ में आने लग जाएगी, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। जन्म मरण का ये खेल खत्म होगा। नहीं तो आज तुम इस परिवार में बैठे हो, अपनी माँ को माँ कह रहे हो, अपने पिता को पिता कह रहे हो, अपने भाई बहन को भाई बहन मान के बैठे हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पिछले जन्मों के लाखों करोड़ों अरबों माँ बाप तुम छोड़ के आ चुके हो। अरबों माएं तुम छोड़ के आ चुके हो, लेकिन आज जो एक माँ तुम्हारी बन के बैठी है
उसको नहीं छोड़ पा रहे, जबकि छोड़ उसको भी दोगे, वो भी परमानेंट माँ नहीं है तुम्हारी, परमानेंट बाप नहीं है। कितनी बार कुत्ता बने तो कुत्ता कुतिया को माँ बाप बोलना पड़ गया। आज कोई कहे कि कुतिया का दूध पियो, मुंह लगा के पिएगा कोई? नहीं पिएगा। लेकिन कुतिया के गर्भ में चले गए ना, तो बाकी दोस्तों से, बाकी भाइयों से लड़ लड़ के ज्यादा पियोगे, बाकियों को पीछे करोगे, खुद पी पी के मोटे तगड़े हो जाओगे। लेकिन आज कोई कहे कि उस कुतिया के थन में मुंह लगा ले, आज नहीं लगेगा। ये माया का खेल है भाई। तो पता नहीं कितनी बार कुत्ता बन गए, कितनी बार गधे सुअर बन गए, तब जाके आज यहाँ पर इस माँ को माँ कह रहे हो। नहीं तो सूरी माँ थी। सुअर के बच्चों की क्या सूरी माँ नहीं है? क्या वो प्यार नहीं करते अपनी माँ को? देखो कैसे खेलते हैं जा जाके। ऐसे ही हम भी खेले हैं, सारे ही खेले हैं। लेकिन आज इस शरीर को, इस हड्डी चमड़ी, इस मांस के ढांचे को माँ 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 कर रहे हैं। इस कपड़े को माँ 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 कर रहे हैं। क्या है ये? कपड़ा है, खुद अपने हाथों से जलाओगे एक दिन, खुद अपने हाथों से अपने बाप को जलाओगे एक दिन। नहीं जलाओगे तो बता दो। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरी माँ है कौन। तुम इस चमड़े को देख के माँ 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 कर रहे हो, इस कपड़े को देख के, ये पजामी, ये कुर्ता, इस कुर्ता पजामा को पापा, इस कुर्ता पजामा को मामा। अरे असल में माँ है कौन? जो शरीर को चला रही है। क्या कूलर और करंट एक जैसे हैं? नहीं। कूलर कैसा है और करंट कैसा है, दोनों अलग है। इसी प्रकार माँ और माँ का शरीर, दोनों जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तुम सारी उम्र अपनी माँ के साथ रहकर भी ये नहीं जान सकते कि मेरी माँ है कौन। तुम केवल उस लाश को पकड़ पकड़ के घूम रहे हो, जो केवल उसकी आत्मा की वजह से जीवित दिखाई दे रही है। ये लाश है, ये लाश, लेकिन चल रही है, इसलिए तुम कह रहे हो नहीं नहीं ये तो जीवित है। जैसे कार जब तक चल रही है तब तक स्टीयरिंग घूम रहा है, टायर घूम रहे हैं, लाइट चल रही है, हॉर्न बज रहा है, पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है, तो लग रहा है कि कार जिंदा है। यही कार है। आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, खाना खा रहे हो, पचा रहे हो, तो लग रहा है जिंदा है। मेरा लड़का जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। कब तक? जब तक ड्राइवर बैठा है। ड्राइवर दिल्ली से लेके मुंबई तक गाड़ी चलाए तो खाएगी भी, धुआं निकालेगी भी। और जब मुंबई में जाके वो गाड़ी खड़ी कर देगा, फिर खड़ी गाड़ी में पेट्रोल डालना, निकलेगा धुआं, पेट्रोल उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पिताजी को तुमने जितना पेट्रोल डाला वो सारा बचा लिया उन्होंने। किसकी वजह से? ड्राइवर की वजह से। और ड्राइवर निकल गया, अब उसके मुंह में तुम डालो जरा दूध, बचा लेगा क्या? यहीं से बाहर आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब कार तब भी खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा कि मैं करंट हूं। कैसे पता लगे कि मैं करंट हूं? झटके से। जब झटका लगेगा तब होश आएगा, अरे मैं तो करंट हूं, मैं तो अपने आप को कूलर मान बैठा था, मैं तो अपने आप को शरीर मान बैठा था, मैं तो आत्मा हूं। कैसे पता लगेगा मैं आत्मा हूं? मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है? जब हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु विधि बता देगा आत्मा को प्राप्त करने की, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या हूं। और जब तुम अपने आप को समझ जाओगे कि अच्छा ये हूं मैं, तब तुम्हें अपनी माँ का भी पता लग जाएगा कि मेरी माँ क्या है। क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारी माँ है, जो तुम हो वही तुम्हारे पिताजी हैं। जब तुम अपने आप को शरीर से अलग समझ लोगे कि मैं क्या हूं, तो तुम अपने पिता को भी शरीर से अलग समझ लोगे कि मेरे पिताजी क्या है और मैं किसको पिताजी पिताजी कर रहा हूं। तो आत्मज्ञान सबसे उच्च ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान
बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत जावे हंसी। हंसी आती है देख के। जो अमर है वो डॉक्टर के पैरों में गिरा पड़ा है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे तू मर ही नहीं सकता कभी, तुझे क्या बचाऊं मैं। और जिसको तू कह रहा है बचा लो, वो ये शरीर है, इसको कोई बचा भी नहीं सकता। मुझे बचा लो का मतलब मेरे शरीर को बचा लो, यही अज्ञान है। शरीर को छोड़ना है, शरीर को बचाना नहीं है। किसी का नहीं बचा आज तक, किसी का नहीं बचा। शंकर जी की बीवी का बचा क्या हुआ था? हवन कुंड में छलांग मार दी, वो भी नाश हो गया। लाद के 6-6 महीने घूमे शंकर जी। सबका नाश होगा, लेकिन अगर गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, तो तुम्हारी ये दुविधा खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें आत्मज्ञान समझा दिया जाता है और फिर तुमने मरना नहीं है कभी, फिर तुम अमर हो जाते हो। जैसे हनुमान जी अमर हैं, क्यों? क्योंकि उनको आत्मज्ञान करवाया था। किसने करवाया था? मुनिंद्र ऋषि ने। मुनिंद्र जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान करवाया था, उनको आत्मा का ज्ञान हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी अमर है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो गया वो फिर अमरता का वरदान मिल जाता है, वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। किस किस के समझ में आया मेरी बात?